वज़ीर-ए-आला के पी के अली अमीन गंडापुर साहब को केपी हाउस से गिरफ्तार किया गया है या नहीं, वो इस वक्त कहाँ है, ये बताएंगे आज के प्रोग्राम में आपको। बैरिस्टर सैफ साहब ने भारतीय वज़ीर खारजा को किस चीज़ की दावत दी थी, उन्हें क्या कहा था कि उन्हें पाकिस्तान में आकर क्या करना चाहिए, ये भी बताऊंगा। और हुकूमती वुज़रा ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज के बारे में ये क्यों कहा है कि इनका ये एहतजाज इस्लामाबाद में होने वाली शंघाई कॉन्फ्रेंस को रोकना है। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं शहजाद मलिक। नाज़रीन, बात यह है कि आपके इल्म में है कि कल 4 अक्टूबर से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का डी चौक इस्लामाबाद के लिए एहतजाज का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की कोशिश थी कि वो बानी चेयरमैन PTI इमरान खान के ऐलान के मुताबिक डी चौक जाएं। अली अमीन गंडापुर जो कि वज़ीर-ए-आला हैं KPK के, वो भी पेशकदमी करने की कोशिश करते रहे कि वो भी डी चौक पहुँचें और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस एहतजाज को लीड करें, लेकिन वो रात गए भी डी चौक पर नहीं पहुँच सके थे। अलबत्ता कुछ कारकुनान जो है वो डी चौक से पहले, जैसा कि ब्लू एरिया या जना एवेन्यू के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर कुछ कारकुनान पहुँचे थे तो उनकी मकामी पुलिस के साथ जो है वो झड़पें हुई। और वर्करों के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने पुलिस पर पथराव किया और पुलिस के बारे में बताया जाता है कि उन्होंने PTI के वर्कर्स पर शेलिंग की थी। हमने आपको जैसा कि शुरू में बताया कि क्या वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है या नहीं, तो इसके बारे में एक खबर तो ये है कि जैसे ही वज़ीर-ए-आला KP के अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस पहुँचे तो उसके बाद इस्लामाबाद के जो IG हैं वो अपनी पुलिस की भारी नफरी और रेंजर्स की नफरी के साथ वहाँ पर पहुँचे और उन्होंने जो इस्लामाबाद के जो जज साहब हैं उन्होंने जो आर्डर जारी किया था कि वज़ीर-ए-आला KP को गिरफ्तार करके पेश किया जाए, उस पर तमील करवाने की कोशिश की गई। अली अमीन गंडापुर साहब पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने इख्तियारात का नाजायज़ जो है वो इस्तेमाल किया है और उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है। तो इन इश्यूज़ पर उनको गिरफ्तार करने के लिए KP हाउस में IG इस्लामाबाद गए रेंजर्स की नफरी के साथ। तो उसके कुछ देर बाद ये खबर भी आई सरकारी ज़राए से कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया, लेकिन जो बैरिस्टर सैफ हैं जो कि तर्जमान हैं KP हुकूमत के, उनका ये कहना था कि जी जैसे ही वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर KP हाउस पहुँचे तो उनके साथ हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। तो जो KP हाउस के जो ज़राए थे उनका ये कहना था कि वज़ीर-ए-आला अली अमीन गंडापुर KP हाउस में दाखिल ज़रूर हुए थे लेकिन वो वहाँ से कहीं और चले गए थे। बहरहाल ये एक अभी तक जो है वो मुअम्मा बना हुआ है कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया गया है या नहीं किया गया है, इसलिए हमने आपको दोनों खबरें जो हैं वो पहुंचा दी। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर ये है कि पहले बैरिस्टर सैफ साहब जो हैं जो कि तर्जमान हैं KP हुकूमत के, उन्होंने पहले कहा कि मैं भारतीय वज़ीर खारजा को दावत देता हूँ कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज से आकर के ख़ताब करें। तो उनकी इस ऐलान के बाद हुकूमती वुज़रा ने कहना शुरू कर दिया कि जी बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। बैरिस्टर सैफ ने ये दावत दे करके बता दिया है कि इनका एजेंडा क्या है, यानी कि हुकूमती वुज़रा का कहना था कि जी ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस तर्जमान ने ये बता दिया है, जैसा कि उन्होंने सिर्फ भारत के ही वज़ीर खारजा को ये कहा है कि जी हमारे एहतजाज से आकर के ख़ताब करें। तो इससे ये बात साबित होती है कि इनका एजेंडा मुल्क दुश्मनी का है। लेकिन उनके उस बयान के कुछ देर बाद बैरिस्टर सैफ साहब का एक नया बयान आया और उस पर उन्होंने ये कहा कि जी मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया था, मैंने ये नहीं बात की थी। अलबत्ता मैंने ज़रूर मैंने कहा था कि जब भारतीय वज़ीर खारजा पाकिस्तान आए तो वो आके देखें कि कैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एहतजाज करती है। तो इस बयान को भी बहरहाल अब आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको भी किसी नज़र से देखते हैं। तो जो हुकूमती वुज़रा हैं उनका ये कहना था कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस वक्त इस्लामाबाद, लाहौर और पाकिस्तान के बड़े शहरों में एहतजाज ये बताता है कि इनका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि इस्लामाबाद में जो शंघाई कॉन्फ्रेंस होने जा रही है उसको सबूताज किया जाए। ये वफाकी वुज़रा ने
الزام عائد کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر، اور انہوں نے کھلم کھلا یہ کہا ہے کہ عین اسی وقت اسلام آباد کے ڈی چوک پر احتجاج کی کال دینے کا مطلب اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ اس انٹرنیشنل کانفرنس کی راہ میں روڑے اٹکائے جائیں، لیکن ان وزراء کا یہ کہنا تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس کی اجازت نہیں دی جائے گی اور ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال، اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔